नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ज्योतिष के गोचर से संबंधित एक विषय को लेके हम बात करने जा रहे हैं बुध के राशि परिवर्तन की। बुध का जो धनु राशि में गोचर होने जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। कन्या और मिथुन राशि के स्वामी माने जाते हैं बुध को, या माना जाता है बुध को, यानी कि कन्या और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह, बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध 4 जनवरी 2025 को प्रातः 11:55 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं बुध का धनु राशि में जो गोचर होगा, कौन सी ऐसी राशियां होंगी जिनके लिए ये गोचर सकारात्मक होगा, यानी कि फायदा देने वाला होगा। कौन सी ऐसी राशियां होंगी जिनके लिए ये गोचर थोड़ा सावधान रहने वाला होगा, या ये कहिए कि नुकसान हो सकता है। सावधान रहेंगे तो थोड़ा सा होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। यानी किसके लिए अच्छा, किसके लिए थोड़ा सा खराब ये गोचर रहने वाला है। कौन कौन सी वो सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए ये गोचर अच्छा, सकारात्मक, तरक्की देने वाला, व्यापार में वृद्धि करने वाला, संबंधों को सुधारने वाला रहेगा, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए कुछ मुश्किलें लेकर ये गोचर आ सकता है। चलिए, जिन राशियों में लाभ होने वाला है, यानी जो राशियां ऐसी हैं जिनको लाभ होने वाला है, उन सब राशियों में से सबसे पहली राशि मेष राशि है जिनको लाभ होने वाला है। यानी मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध उनके 3rd हाउस, तीसरे घर और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान, यानी जो गोचर होगा बुध का, ये उनके 9वें भाव में आएगा। यानी बुध राशि परिवर्तन करके उनके 9वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी कि धनु राशि में बुध के गोचर के दौरान जो मेष राशि के जातक हैं, जिनकी मेष राशि है, उनको अपने पिता या जो उनके एडवाइजर, सलाहकार हैं, उनसे, कानूनी जो सलाहकार हैं, उन सभी से उनको सहयोग प्राप्त होगा। इस तरह के योग बनेंगे। आप अपने एडवांस कोर्स, अगर किसी तरह का कोई ऐसा कोर्स था जो एडवांस कोर्स था जिसको करने जा रहे थे, करना चाह रहे थे या कर रहे हैं, उसमें आप अब कड़ी मेहनत करेंगे और इस गोचर के दौरान जो बुध का ये राशि परिवर्तन होगा उसमें आपको सफलता मिल सकती है। या इस तरह के किसी कोर्स में आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय अवधि में, यानी इस समय पर आपकी जो तीर्थ यात्राएं या जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो भी उत्तम और सही रहने वाली हैं। क्योंकि यात्राएं तो हमेशा हमें करनी होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि यात्राओं में बड़े कष्ट होते हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं, बड़ी रुकावटें आती हैं, और कई बार ऐसी यात्राएं होती हैं कि जो बहुत आनंददायक होती है, बहुत ज़्यादा सुखद रहती हैं। तो ये समय जो होगा वो यात्राओं के लिए आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। आप अपने अच्छे कामों को, जो अच्छे काम हैं, उन सभी अच्छे कामों को बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, जो आपका आध्यात्मिक मार्ग की ओर झुकाव है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। या ये कहिए कि अगर आपका झुकाव नहीं है तो इस ओर आपका झुकाव इस गोचर में हो सकता है। क्योंकि बुध की तीसरे भाव पर दृष्टि भी रहेगी, इसलिए जो आपके छोटे भाई बहन होंगे उन लोगों का सहयोग, प्रोत्साहन भी आपको इस अवधि में प्राप्त होगा, या ये कहें कि वो सहयोग करते हुए नजर आएंगे। दूसरी राशि ऐसी सौभाग्यशाली या जिनको लाभ होगा इस गोचर में, वो राशि होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध उनके पहले घर के, यानी क्योंकि उनकी अपनी राशि के स्वामी भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी कहलाते हैं। और अब बुध का जो गोचर हो रहा है वो उनके 7th हाउस, 7वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपके 7वें घर में बुध विराजमान होंगे। चूंकि बुध आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान जो विवाहित जातक हैं, यानी जो लोगों का विवाह शादी हो रखा है, उनका अपने जीवन साथी के साथ जो रिश्ता है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होगा। दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव बढ़ेगा। इसके परिणाम से क्या होगा, आपके घर परिवार और जो आपके पार्टनर भी होंगे उनके साथ मिलकर कोई धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, इस तरह की कोई कार्य में आप सम्मिलित तो हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर के नाम पर, यानी आपका जो पार्टनर है
पति या पत्नी उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं या कोई गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट उनको दे सकते हैं। चूँकि बुध व्यापार का भी कारक है, इसलिए धनु राशि में जो गोचर बुध का होगा वो आपका जो व्यापार होगा, यानी जो मिथुन राशि के जातक हैं और व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए व्यापारिक समझौते, व्यापारिक गठबंधन इस अवधि में होंगे और जो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। कोई नया व्यापार भी शुरू हो सकता है या कोई नया व्यापार आप आरंभ करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये समय अवधि बहुत सही और अच्छी होगी। अगली राशि यानी नेक्स्ट राशि जो है, जिनके लिए ये बुध का गोचर जो होने जा रहा है वो लाभान्वित करने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा, वो राशि अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध सिंह राशि के 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। यानी जो सिंह राशि के जातक हैं उनके 11th हाउस और दूसरा भाव जो होता है उस जगह के मालिक होते हैं। और अब इस समय पर ये जो गोचर आने वाला है या गोचर होने वाला है वो उनके लिए उनके 5th हाउस, पंचम भाव में रहेगा। इस दौरान आपको अपनी या अपनी संतान की जो शिक्षा होगी उसके विकास पर या एजुकेशन पर आपका काफ़ी पैसा खर्च इस समय पर हो सकता है। इसके अलावा पंचम भाव जो होता है वो शेयर मार्केट के लिए भी देखा जाता है, सट्टेबाजी, सट्टा बाजार, इससे भी संबंध रखता है। इस गोचर के दौरान आप शेयर मार्केट या इस तरह के जो जहाँ से जल्दी से पैसा आता है या जाता है, इस तरह के सट्टेबाजी कह सकते हैं इसको एक मिली-जुली भाषा में, तो वहाँ पर अगर आप पहले से इन्वॉल्व है शेयर मार्केट आदि में तो लाभ हो सकता है, और अगर नहीं इन्वॉल्व है तो इस समय पर शेयर मार्केट या सट्टेबाजी जैसी चीज़ों में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं या इसमें आप इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, ऐसे संभावनाएं बनती हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं उनको अपने निवेश और खर्चों को लेकर थोड़ा इस अवधि में सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वैसे तो बुध जो है वो बुद्धि के देवता भी हैं, इसलिए समय अवधि में जो छात्र हैं, जो किसी तरह की कोई भी एजुकेशन आदि कर रहे हैं या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा समय रहेगा, या ये कहिए कि शिक्षा क्षेत्र में कुछ अच्छी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं या इस समय पर आप उसमें उपलब्धि को पाने में सक्षम रहेंगे। जो छात्र विशेष रूप से यानी बुद्ध से जुड़े हुए विषय हैं जिनके पास, जैसे कि गणित है, मास कम्युनिकेशन है, लेखन या इस तरह की कोई अन्य किसी भाषा के से संबंधित भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो बुद्ध का ये जो गोचर होने वाला है वो आपकी जो सीखने की क्षमता है, यानी जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है उसमें सुधार करेगा और आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। चलिए, बात की हमने उन राशियों की जिनके लिए ये बुद्ध का गोचर है जो सकारात्मक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि धनु राशि में ये जो गोचर होने वाला है, ऐसी कौन सी राशि हैं जिनको सावधान रहने की ज़रूरत है या इनको कुछ नुकसान हो सकते हैं। वैसे भी क्या है, ये सब जानना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको किसी तरह के नुकसान की संभावना है। अगर आपको पहले पता होता है, सावधानी रखते हैं, तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, या जितना कम से कम हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। चलिए, ऐसी ही पहली राशि जो होगी वो होगी वृष राशि। वृष राशि के जो जातक होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये गोचर सावधानी वाला रहेगा। यानी वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध उनके दूसरे, 2nd हाउस और 5वें घर के स्वामी होते हैं, और इस गोचर के दौरान बुध जो वृष राशि के जातक हैं उनके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। यानी ये गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। वृष राशि के जो जातकों के लिए कह सकते हैं 8वां भाव जो होता है वो अच्छा भाव नहीं माना जाता, इसलिए ये गोचर जो होगा वो आपके लिए सुखद नहीं रहने वाला। 8वां भाव का संबंध जो होता है अचानक आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उनके लिए देखा जाता है या माना जाता है, तो ऐसी घटनाओं में किसी तरह से आपको इन्वॉल्व कर सकता है, इस तरह की चीज़ों से आपको परेशानी दे सकता है। मुमकिन है कि किसी भी तरह से कोई समस्या आपके समक्ष खड़ी हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके हाथ से चला जाए। नौकरी है, हो सकता है वहाँ पर किसी तरह का व्यवधान, रुकावट आ जाए, नौकरी चली जाए, इस तरह की स्थिति बन सकती है। या ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपका प्रमोशन आदि ड्यू था, प्रमोशन आदि की अगर आपको इस समय उम्मीद थी, तो हो सकता है कि वो आपका प्रमोशन ना हो। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इसके अलावा आपको जो पैसे मिलने वाले हैं, कहीं से जो पैसे मिलेंगे उनमें भी किसी तरह की देरी हो सकती है, या अचानक से कुछ ऐसे खर्चे निकल सकते हैं जिनके कारण आपका वित्तीय बैलेंस बिगड़ जाए, या ये कहें कि वित्तीय चुनौती का सामना आपको करना पड़े। कह सकते हैं कुल मिला के ये आपके लिए गोचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होने वाला, थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। अगली राशि ऐसी होगी कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी कह सकते हैं बुध का गोचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, या ये कहें कि इनको भी सावधानी की ज़रूरत होगी। कर्क राशि के जो जातक होते हैं
उनके लिए उनके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान बुध आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, यानी कि वहाँ पर जाके जाना किसी भी ग्रह का या किसी भी तरह का गोचर जो होता है वो सकारात्मक नहीं रहता। 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में होने से आपको कानून से संबंधित कानूनी मसले जो होंगे या बिल आदि किसी तरह के, उनको लेके कोई समस्या हो सकती है, या कोई किसी तरह की बेवजह देरी होने के कारण आपको निराशा होने की भी आशंका बनती है। इस प्रकार समय जो रहेगा इस अवधि का, वो आपके लिए चुनौती लेकर कदम कदम पर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अगर आपने किसी तरह का कोई लोन कर्जा आदि लिया हुआ है तो इस समय आप न चुका पाने के कारण भी परेशानी में पड़ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो जो लोन आदि होगा वो आपको परेशान कर सकता है। इस अवधि में क्या होगा, खर्चे जो होंगे आपके उनमें बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। खर्चा आपका बेवजह ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से आप आर्थिक मसलों को लेके, आर्थिक मामले से वित्तीय कमज़ोर हो सकते हैं, या ये कहें किसी तरह की उलझन में पड़ सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या खर्च करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरह की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। चलिए, इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए वृष राशि और कर्क राशि दोनों ही, जिनके लिए ये गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनको क्या करना चाहिए कि थोड़े से कुछ उपाय कर लें, तो उससे ये होने वाला नुकसान या जो आपको टेंशन होने वाली है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। सबसे सही सरल उपाय जो है बिना खर्चे वाला, वो है बुध का मंत्र करना। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। इससे बुध आपके लिए प्रसन्न होकर अच्छे फल दे सकते हैं। दूसरा ये होता है, बुध को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें, पक्षियों को दाना भी डालना शुरू कर दें। इससे भी बुध का जो प्रभाव होता है वो अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलता और आपको अच्छा प्रभाव मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, बुध के अशुभ प्रभाव को कम और करने के लिए नियमित रूप से खुद भोजन करने से पहले अगर संभव है गाय को चारा खिलाएं, गाय को भोजन कराएं, तो उससे भी ये बुध का सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा हरी सब्जियां जैसे पालक है या अन्य पत्तेदार सब्जियां हैं, समय पर विशेष रूप से मिलती हैं, उनको गरीब बच्चों में दान करना भी बुध को शांत करने के लिए कारगर उपाय होता है। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियाँ जिनसे आप वंचित ना रहें, जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।